जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे। आज हम पुलिस एंड थीफ वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसेंट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आज इसको हम पूरा खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्लस साथ साथ ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल वाइज ज़्यादा चीज़ें नहीं है बताने को, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी होती है तो उस हिसाब से टॉपिक थोड़ा अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सीएम मॉक्स हैं, अगर आप चाहो तो इनको परचेस कर सकते हो। अभी आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके 10 नए मॉक लेटेस्ट पैटर्न पे ऐड हुए हैं इसमें। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। बाकी जितनी भी लिस्ट में जो भी मॉक्स हैं वो आप देख सकते हो, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। और इसके अंदर अगर आप 4.0 बुक, जो कि हमारी सीएम क्वांट वाली बुक है, अगर आप इसके क्वेश्चंस को मॉक फॉर्मेट में लगाना चाहते हो तो आपको मॉक फॉर्मेट में अच्छे सॉल्यूशंस के साथ ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे। स्पीड बूस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये। आप चाहो तो बुक भी परचेस कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके भी इसको परचेस कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, पुलिस एंड थीफ कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो टॉपिक बनाया हुआ है ये मेनली पकड़ने के ऊपर है, लाइक पुलिस चोर को पकड़ रही है। और ये कंसेप्चुअली अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली बेस्ड होता है रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड पे कैसे, इसमें मेनली क्या होता है, आपके पास 3 चीज़ें पूछी जाती है मेनली, तो कि जो होती है यूजुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, या तो आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा, है ना, या आपसे वो स्पीड पूछेगा, या आपसे वो टाइम पूछेगा। मीटिंग टाइम जिसको बोलते हैं, या पकड़ने का टाइम जिसको बोलते हैं, कि चोर को कब पकड़ेगी पुलिस। या क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं क्या क्या बन सकते हैं। वो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी चोर ने पकड़ने से पहले, ठीक है। स्पीड क्या रही है चोर की, आपको मीटिंग टाइम दे देगा, आपसे बोलेगा कि स्पीड बताओ चोर की या पुलिस की। या आपको सीधा टाइम ही पूछ लेगा कि कितने टाइम बाद चोर पकड़ा गया, अगर वो चोरी करके इतने बजे भागा तो कितने बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब देखते हैं अभी हम। एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। देखो, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक ये पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ पर इससे कितनी दूरी पर, चलो मान लो 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक है। यहाँ पर एक चोर ने रॉबरी की है, ठीक है। यहाँ पर एक बैंक बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर एक रॉबरी हुई है। तो चोर ने क्या करा है, जैसे ही रॉबरी हुई वहाँ पर कंप्लेंट गई पुलिस को। यहाँ पर मेरा ए पॉइंट पे क्या है, एक पुलिस खड़ी है, ये पुलिस खड़ी है यहाँ पर। तो जैसे ही पुलिस को कंप्लेंट मिली, पुलिस ने क्या करा, पुलिस 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना स्टार्ट करा, ठीक है। ऑन द सेम साइड चोर भी क्या करता है, जैसे ही उसने चोरी करी वो क्या करता है, क्विकली भागना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो, चोर पकड़ा तो जाएगा ही, ठीक है, नहीं पकड़ा जाएगा वो एक अलग चीज़ है। तो चोर की स्पीड जो है यूजुअली कम ही होगी, यूजुअली क्या, मोस्टली केस में चोर की स्पीड जो है पुलिस से कम ही होगी, तभी तो पकड़ा जाएगा वो, है ना। तो ये केस में हम देखते हैं कि चोर की स्पीड कम है और पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि चोर किसी आगे जाके किसी एक पॉइंट यहाँ पर जाके पकड़ा जाता है, ठीक है, ये कोई पॉइंट बोल देता हूँ मैं, सी पॉइंट, ये अगर बी पॉइंट बोल दे तो बी फॉर बैंक, और ये सी पॉइंट बोल देता हूँ जहाँ पर उसको कॉट किया गया है, ठीक है, यहाँ पर इसको पकड़ा गया है। तो ये जो डिस्टेंस है, चोर ने पकड़ने से पहले, खुद जब पकड़ा गया उससे पहले उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है। और अगर मैं पुलिस ने बात करूँ तो पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पुलिस ने ये कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, क्योंकि ये चोर से पहले पीछे है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि जितने टाइम में, जैसे मान लो ये मेरा चोर है, अगर ये यहाँ था, यहाँ से इसने भागना स्टार्ट करा और जितने टाइम में ये यहाँ पर पहुँचा है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो पुलिस क्या है, सेम टाइम पे एक्शन लिया गया है। तो सेम टाइम में पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय करी है, भागता 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 यहाँ पर, तो पुलिस ने भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो सेम टाइम हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि टाइम क्या होगा इन दोनों के मिलने का, टाइम सेम होगा, ठीक है। डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जितने टाइम में चोर इस सी पॉइंट पे पहुंचा है उतने टाइम में पुलिस वाला जो है ए पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचा है। पुलिस ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल क्यों करी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है। बी ने, जो चोर है मेरा बी पॉइंट से, उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल क्यों करी है, क्योंकि चोर की स्पीड क्या है, कम है, राइट। अगर मेरे पास डिस्टेंस सेम है, मेरे पास अगर टाइम सेम है, तो हमें क्या पता होता है कि डिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, यानी जिस रेशो में इनकी स्पीड होगी उसी रेशो में इनका डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। यानी अगर मैं बोलूँ कि अगर स्पीड ऑफ पुलिस रेशो स्पीड ऑफ थीफ, अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ तो ये कितना है 27 से, और ये कितना है 12, तो यही रेशो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काटा तो ये 9 और 3 से काटा तो ये 4, राइट। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर डिस्टेंस की बात करूँ, यूनिट में है ये, हाँ, तो यूनिट में है, तो अगर यूनिट में देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ये कि चोर और पुलिस दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। देखो, ये जो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट का मतलब है ये जो पिंक वाली लाइन है,
पुलिस चोर ने खुद को पकड़े जाने से पहले 4 यूनिट ट्रैवल करा होगा। और ये मैं अगर बात करता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट हो जाएगी। यानी चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस ने 9 यूनिट डिस्टेंस कवर करी होगी। अगर मैं बात करूँ कि ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और यही 5 यूनिट किसके बराबर है, इस 50 किलोमीटर के बराबर है। यानी ये 5 यूनिट जो है 50 किलोमीटर को डिनोट करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि पुलिस ने, पहला क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ने से पहले टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, टोटल डिस्टेंस कवर बाय कितना पुलिस, तो ये कितना होगा ये पूछूं मैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 10 है मेरे पास, तो पुलिस ने कितना कवर करा होगा यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये टोटल 900 कवर करा होगा, हाँ सॉरी 90। तो यानी पुलिस ने टोटल 90 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा चोर को पकड़ने से पहले। और अगर मैं चोर की बात करूँ, चोर ने कितना ट्रैवल करा होगा पकड़े जाने से पहले, तो चोर ने 40 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा। तो ये जो यूनिट है इस यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 50, तो टोटल कितना होगा 90। यानी चोर पकड़ने से पहले 40 किलोमीटर आगे भाग गया होगा, राइट। तो ये कहने का मतलब है इसका। और चोर को पकड़ने में टाइम कितना लगा है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम की बात के लिए सीधा सा फंडा है, सेकंड पॉइंट लिखो कि टाइम कितना लगा, कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा। ये देखो यहाँ पर टाइम सेम है पकड़े जाने का, लेकिन कितना है वो थोड़ी पता है हमें। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो कि टाइम कितना होगा पकड़े जाने का, यानी कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा वो, राइट। देखो टाइम बराबर क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये ध्यान रखना, यानी पुलिस माइनस चोर। ठीक, यानी अगर मैं पकड़े जाने का टाइम बोलूँ, ये पकड़े जाने का टाइम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, सॉरी ये होता है इनिशियल डिस्टेंस अपॉन पी माइनस सी। इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में, वो थी पी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास 27 और 12, यानी ये आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर, यह आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना आ जाएगा 50/15, यानी 15 × 45, 3 घंटा, और 1 बटे कितना बटेगा 5/15, यानी 20 मिनट। ठीक है, यानी जो ये टाइम सेम है, ये कितने टाइम में कवर होंगी चीज़ें, दोनों कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट मिलेंगे, और इस पॉइंट को बी को, मतलब जो चोर है इस चोर को बी पॉइंट से इस सी पॉइंट तक पहुँचने में 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ऑन द सेम साइड पुलिस को ए पॉइंट से इस सी पॉइंट पर पहुँचने में भी कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट लगेंगे। ये सारी चीज़ें ना आपस में लिंक है। देखो कैसे आप यहाँ से भी टाइम निकाल सकते हो कि किस टाइम पे वो मिलेंगे, किस टाइम पे चोर पकड़ा जाएगा। देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला था, हमें पता है कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करी पुलिस ने। अगर पुलिस ने 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी चोर को पकड़ने से पहले या चोर को पकड़ने तक, और कितने की स्पीड से कवर करी है, इसने करी 27 की स्पीड से कवर करी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 घंटा और 20 मिनट। यहाँ से नहीं देखना तो आप यहाँ से चोर के हिसाब से देख लो कि चोर ने पकड़े जाने से पहले 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है 12 की स्पीड से, यानी उसने कितने टाइम तक ट्रैवल करा है, उसने करा है टोटल 3 घंटे और 20 मिनट तक ट्रैवल। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, मतलब चीज़ें आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप ये चीज़ सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, आपस में सारी लिंक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कब किस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये जो अभी हमने सॉल्व करा है रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट, इसको अगर मैं एक तरह से और देखना चाहूँ तो इसको दूसरे टाइप से देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पर पुलिस थी, यहाँ पर चोर था, और यहाँ पर ही दोनों का मीटिंग पॉइंट है, एम बोल लो मीटिंग पॉइंट, तो मेरे को क्या पता है कि ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर की है, ये 40 किलोमीटर बाद मिलेंगे। ठीक, यहाँ से ये चोर चला है कितने की स्पीड से, 12 था ना, 12 की स्पीड से चला है 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जो पुलिस है वो कितने की स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट करिए, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट करिए, जो कि हमने इस सवाल में देखा था। अब देखो इस जो सिचुएशन में मैंने टाइम बराबर क्या बोला था कि टोटल इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 50 थी, और बीच का डिफरेंस यानी स्पीड का डिफरेंस कितना था मेरे पास 15 था, जो कि यानी 3 से 1/3 आवर में पकड़ा जाएगा, यानी ये जो पॉइंट होगा इस तक ट्रैवल करने में 3 से 1/3 आवर लगेंगे। अच्छा ठीक है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन आप इस सीन को रिक्रिएट कर सकते हो। आप इस जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी बताया था पहले वाले लेक्चर में भी, कि ये हम इनिशियल डिस्टेंस ही क्यों लेते हैं। देखो हमारे पास अगर इनिशियल डिस्टेंस ये 50 थी, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मेरे पास पुलिस है वो 27 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर मेरे पास चोर है जो कि 12 की स्पीड से चल रहा है। अभी एक चीज़ देखो कि ये जो चोर है ये पकड़ा जाएगा डेफिनेटली, जब ये पकड़ा जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि रिलेटिवली पुलिस ने कितने की स्पीड से एक डिस्टेंस कवर करी है। आप इस चीज़ को क्या बोल सकते हो कि पुलिस की जो स्पीड है, या छोड़ो पुलिस छोड़ो, चोर की जो स्पीड है वो कितनी थी, वो थी 0, और पुलिस जो है कितने की रिलेटिव स्पीड से ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। यानी इसको आप ये बोल सकते हो कि चोर जो है वो गया ही नहीं कहीं, चोर ने चोरी करके यहीं सो गया, या चोर चोरी करके यहीं बेहोश हो गया। इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर चोर यहीं पे ही है, यही बैंक है मेरे पास, यही बैंक में वो बेहोश हो गया, बैंक वालों ने उसको पकड़ लिया, तो चोर की जो स्पीड है वो तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
और उस केस में चोर को क्या लगेगा कि पुलिस जो है मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ये एक्चुअल में सीन हुआ नहीं है, ये बस हमने ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट था। मतलब चोर को ये लगेगा कि मेरी स्पीड तो 0 है और पुलिस जो है मेरे पीछे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। इसको अगर ऐसे ना देखना चाहो तो आप इसको यहां ऐसे समझ सकते हो कि जब चोर यहां से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा, पुलिस उसके पीछे 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होगी, तो भागते भागते अगर चोर पीछे मुड़ के देखेगा तो चोर को यह लगेगा कि पुलिस जो है मेरे पीछे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे आती हुई दिख रही है उसको। ठीक है, तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है पुलिस उसको, यानी और चोर क्या समझ रहा है कि मैं रुका हुआ हूं। यही सेम कंसेप्ट हमने ट्रेन वाले क्वेश्चन में देखा था। ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास एक ट्रेन है, उसकी स्पीड मेरे पास अगर 98 किलोमीटर पर आवर है और पीछे से एक ट्रेन आ रही है, उसकी स्पीड मेरे पास 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इस ट्रेन में अगर मैं बैठा हूं तो मुझे ये लगेगा कि जब ये ट्रेन मुझे क्रॉस करेगी तो मेरी स्पीड खुद को 0 लगेगी और मुझे ये लगेगा कि ये जो सामने वाली ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, वो क्या है, मेरे से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकल रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। दूसरे केस में देखो कि अगर एक ट्रेन है, इस ट्रेन में अगर यहाँ मैं बैठा हूं और मेरी स्पीड या फिर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और सामने से एक ट्रेन है, इस ट्रेन की स्पीड भी क्या है, यहाँ पर भी 100 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ मेरा एक दोस्त बैठा है, तो जब मेरा दोस्त मुझे देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये वाली ट्रेन रुकी हुई है, यानी इसकी स्पीड कितनी है 0 और खुद की स्पीड भी कितनी है 0। ठीक है, और मुझे क्या लगेगा कि दोनों की स्पीड 0, यानी हम एक दूसरे को इतना ईजिली देख पाएंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि आमने सामने हम दोनों की स्पीड 0 है, यानी दोनों ट्रेन मूव नहीं कर रही है। तो ये कंसेप्ट ही हम यहाँ लगाएंगे। हम यहाँ पर भी ये चीज़ कह सकते हैं कि चोर जो है ट्रैवल कर ही नहीं रहा है, यानी चोर ने क्या है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया ही नहीं है, चोर की स्पीड 0 करी, तो पुलिस ने रिलेटिवली कितने की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करा, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 की स्पीड से, यानी 50/15 जो कि कितना होता है 3 से 1/3। ये सारी रामायण, ये सारी गाथा सिर्फ इसलिए समझाई गई है कि हम यहाँ पर इनिशियल स्पीड क्यों लेते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, तो आई वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, जो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हुए। देखो, ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर व्हेन द पुलिस स्टार्टेड चेसिंग हिम, द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग, द रेशियो ऑफ स्पीड of the thief to the policeman is 7:8. After running how much distance can the policeman catch the thief? देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि 450 मीटर की हमारे पास डिस्टेंस है ना। यहाँ पर पुलिस जो है 8 की स्पीड से चल रही है, यहाँ पर चोर जो है 7 की स्पीड से भाग रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने किलोमीटर चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो चोर कितने किलोमीटर चलने के बाद पकड़ा जाएगा, यानी टाइम जो है वो तो सेम है पकड़े जाने का। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशो है, यानी कितना रेशो है स्पीड का, अगर मैं स्पीड पुलिस और स्पीड ऑफ थीफ का रेशो लो तो वो 8 से 7 है, तो यही डिस्टेंस का रेशो भी हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशो भी 8 से 7 हो जाएगा, यानी ये जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा पुलिस ट्रैवल कर रही है वही 1 यूनिट किसके बराबर है, 450 के। इस केस में देखें तो यहाँ पर जब हमारे पास रेशो आया था 9 से 4 का, तो ये जो 4 यूनिट है, अगर ये 4 यूनिट बी से सी तक जाने में लग रही है चोर को, तो सिमिलरली तो पुलिस को ये 9 यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ए से सी तक जाना पड़ेगा। तो ये बीच का जो डिफरेंस है, ये बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो सिमिलरली हमारे पास जो ये डिस्टेंस होगी 1 यूनिट की, वो किसके बराबर है, 450 मीटर के बराबर है। तो अगर मैं 8 यूनिट डिस्टेंस की बात करूं तो 8 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 450 मीटर या फिर 450/1000, जो कि कितना हो जाएगा 3.6 किलोमीटर। यानी पुलिस जब चोर को पकड़ेगी उससे पहले वो 3.6 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, राइट। अ थीफ इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 350 मीटर्स। द थीफ एंड पुलिस रन एट a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ। देखो, मेरे पास पुलिस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और चोर जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चोर चल ही नहीं रहा, तो पुलिस कितने की स्पीड से चल रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 350 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कितने सेकंड लगेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी 14 × 18, इतने सेकंड लगेंगे। ठीक है, इतने सेकंड लगेंगे। या फिर अगर मैं मिनट में दे रखा है तो मिनट में कंप्लीट करने के लिए मैं इसको 60 से भाग दे लेता हूँ, तो 6 × 18 = 60, यानी 14 × 42/10 हो जाएगा, यानी 4 मिनट और 1/5 यानी 12, यानी 4 मिनट और 12 सेकंड, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको कैसे करा है, देखो इसको मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। इसको मैंने करा कैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो पुलिस है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यहाँ पर जो मेरा चोर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच में 350 मीटर की है, तो कितना टाइम लगेगा, यानी ये मीटिंग टाइम है हमारे पास, इस टाइम तक ये टाइम जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतने टाइम बाद ये पकड़ा जाएगा। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम ऑफ कॉट है वो कितना आ जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस जो कि 350 मीटर थी और जो रिलेटिव स्पीड थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर की थी, यानी 5 × 5/18। तो ये जो टाइम आया, इस टाइम तक पुलिस जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, क्योंकि पुलिस का पूछा है। तो डी बराबर क्या होता है, T × S। टाइम हमारे पास यहाँ दे रखा है, S कितनी थी, स्पीड कितनी है इसकी, हम क्या कर देंगे इसको
20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी डिस्टेंस भी आ जाएगी। अगर हमारे से यहाँ डिस्टेंस पूछता तो हम इसको 4 मिनट जो 12 सेकंड थे, इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास हमारी डिस्टेंस भी आ जाती। लेकिन यहाँ पर ओनली हमें टाइम पूछा है, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मिनट और 12 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A policeman saw a thief at a distance of 400 meters. The thief started running at a speed of 10 km per hour and the policeman chased him at a speed of 12 km per hour in the same direction. At what distance from the starting point will the policeman कैच द थीफ? देखो सेम वही चीज़ कि अगर चोर 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 12 किलोमीटर की से पीछा कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि चोर चल नहीं रहा, चोर की स्पीड 0, पुलिस कितने से आती हुई लगेगी उसको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर 400 मीटर के बाद अगर यहाँ चोर है तो चोर की स्पीड 0, यानी चोर यहीं है और पुलिस इससे कितने का आती हुई लगेगी, चोर को लगेगा कि पुलिस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको पकड़ने आ रही है। यानी 400 मीटर का मतलब है 0.4 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल किया जाए तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, 0.2। ठीक है, तो 0.2 आवर्स लगेंगे। अगर 0.2 आवर्स लगेंगे तो 0.2 आवर्स में पुलिस जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, पुलिस की स्पीड कितनी है इनिशियल, वो है 12 की, यानी 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पुलिस ट्रैवल कर लेगी जब तक वो चोर को पकड़ेगी। यानी चोर को किसी इस पॉइंट तक पकड़ेगी, इस पॉइंट तक पकड़ने से पहले पुलिस जो है 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर है, जिसमें से 400 मीटर यहाँ पर है और रिमेनिंग जो है वो ये वाली होगी। अगर हमसे चोर की पूछता तो हम ये वाली डिस्टेंस बता देते, है ना। तो ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अ रॉबरी वाज डन बाय अ थीफ एट अ ज्वेलरी शॉप एंड ही टुक 20 kg गोल्ड, डजंट मैटर। द शॉप इज 1125 मीटर अवे फ्रॉम अ पुलिसमैन। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एट x किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग एट 11 किलोमीटर पर आवर। द पुलिस कॉट द थीफ इन 810 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थीफ? देखो t बराबर क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन p माइनस सी। टाइम कितना है पकड़े जाने का, 810 सेकंड। इनिशियल डिस्टेंस मेरे पास कितनी दे रखी है, 1125 सेकंड, 1125 मीटर। और पुलिस की स्पीड मेरे को कितनी दे रखी है, वो दे रखी है मेरे को 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड मुझे x दे रखी है, राइट। कोई दिक्कत? तो अगर मेरे पास ये सेकंड में दे रखा है, ये मेरे को मीटर में दे रखी है और ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको भी मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। यानी 5/18 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं इसमें काटा पीटी मचाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 से काटा तो 90, यानी आ जाएगा 45। 45 को जब मैं इससे काटता हूँ तो 45 दूनी 90 और ये कितना बचा, 22 बचा 225, यानी 45 पंजे 225, तो 5 से ही 5 कट गया। यानी 11 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 6। तो 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो एक्स की स्पीड है यानी चोर की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। और अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ये जो इतनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से 810 सेकंड में तय करेगी दूरी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 45 1350। तो यानी ये आ जाएगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी इस मीटर पर सेकंड की स्पीड से 810 सेकंड तक चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, 1350 मीटर की डिस्टेंस। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही कॉट? देखो टाइम तो सेम है हमारे पास, तो मेरे पास स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ जो थीफ है उसका रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 से 10। यानी मैं कह सकता हूँ कि रेशो कितना आ जाएगा, ये 6 से 5 का। यही मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। और ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 250 मीटर है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चोर। यानी चोर कितना ट्रैवल कर लेगा, 25 × 5, जो कि कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 1250 मीटर, या मैं बोल सकता हूँ 1.25 किलोमीटर। यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको सीधा रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा, 250 मीटर की दूरी को रिलेटिवली 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कराए, या फिर इसको 250 मीटर ना बोल करके इसको बोलो 0.250 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से अगर कवर कराए, तो उसमें जो टाइम लगेगा उतने टाइम में चोर ने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना ट्रैवल करा होगा। तो यहाँ से 5 आ गया, तो 25 पंजे 125, यहाँ से भी मेरे पास जो आंसर है 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज अहेड बाय 100 मीटर द पुलिसमैन कैच द थीफ आफ्टर 3 मिनट। देखो 3 मिनट में कैच कर रहा है, यानी 180 सेकंड में कैच कर रहा है। कितना इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी थी, 100 मीटर की दूरी थी। पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। चोर की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर में क्यों है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आया 10, ठीक है। तो ये आया 10, ये आया 20, ये आया 2, तो यानी 10 माइनस एक्स बराबर कितना आया, 2। एक्स बराबर कितना आया, 8 किलोमीटर बराबर। यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। यानी चोर किस स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ थीप स्टील्स अ बाइक एट 12:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11:30 बजे बाइक लेके भागा। बट द थीफ इज़ डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद पाया गया। तो क्या करा, जो बाइक ओनर था, जिसकी जो बाइक थी, स्टार्ट टू चेज हिम ऑन अनदर बाइक एट 58 किलोमीटर पर आवर। देखो ये बाइक ओनर था, ये बाइक ओनर 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस करना स्टार्ट करा। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, मैं चोर है, चोर कितने की स्पीड से चल रहा है, चोर चल रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो होगी जितने टाइम बाद उसको पता लगा है। देखो 11:30 बजे बाइक लेके भागा है, आधे घंटे बाद पता लगा कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, ओनर को पता लगा, तो इस 30 मिनट में चोर ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा होगा। तो चोर ने आधे घंटे में, अगर एक घंटे में 48 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में चोर 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। यानी एट द टाइम ऑफ 1 PM ये सिनेरियो होगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 24 किलोमीटर होगी। अब हमें ये बताना है कि थीफ जो चोर है वो कब पकड़ा जाएगा। यानी अगर मैं 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से अगर मैं ट्रैवल करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 घंटा और 2/2, ये हो जाएगा 4/10, जो कि कितना होता है मेरे पास 24 मिनट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट बाद जो है ओनर को अपनी बाइक मिल जाएगी 1 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद, यानी 3:24 पे। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 people at A, B are at a distance of 220 km from each other at 10:30 AM. After 30 minutes, A start moving towards B at a speed of 40 km, while at 12 PM, B started moving away from A at a speed of 30 km per hour. At what time will they meet on the next day? देखो क्या होता है ना कि इनिशियली क्या होता है, 220 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो लोगों के बीच में। ये A है, यहाँ पर B है। अगर 10:30 बज रहे हैं अभी, ठीक है, 10:30 बजे क्या सीन है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 220 किलोमीटर। लेकिन ए क्या कर रहा है, 30 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा है मूव करना। तो ये 10:30 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो कंडीशन 10:30 बजे वही 11 बजे होगी। यानी अगर मैं बोलूँ कि 11 बजे जो है ये ए की कंडीशन है AM, तो 11 बजे क्या कर रहा है ए, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कब तक, 12 बजे तक। ठीक है, अगर मैं 1 घंटा इसको मूव कराऊँ, 1 घंटा कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, इनिशियल इसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, नहीं इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर एक की स्पीड मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर थी और वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, अब सीन ये है कि ए की जो कंडीशन है वो ए यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच की जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी बच गई, 180 किलोमीटर बच गई, है ना। अब बच चुके हैं यहाँ पर इस टाइम तक 12 PM। यानी अगर मैं 12 PM के बाद की बात करूँ, 12 PM प्लस ये कब मिलेंगे, यानी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये बी जो है इससे दूर जा रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बी स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ए एट 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। कब, 12 बजे। तो 12 बजे बाद यानी कितना हो गया ये, 18 घंटे। यानी 12 बजे के बाद 18 घंटे कब होंगे, अगले दिन सुबह के 6 बजे। तो अगले दिन सुबह 6 बजे वो मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बुक में इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ 6:30 लिखा हुआ था, जो मैंने अभी करेक्ट कर दिया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और दूसरी चीज़, इसका जो सॉल्यूशन है पीछे बुक में वो गलत दिया हुआ है, तो उसको कंसीडर मत करना। आप ये जो सॉल्यूशन है ये कंसीडर कर सकते हैं, ये एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिनके पास बुक है वो इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीप हु इज़ 1 किलोमीटर अहेड ऑफ हिम। द थीप एंड पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 10.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस इज रन बाय थीप बिफोर ही नैप्ड बाय द पुलिसमैन। देखो मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस चला ही नहीं, चोर चला ही नहीं, तो पुलिस ने क्या करा, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करिए, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करिए। ये क्या हो गया, मेरे पास टाइम हो गया। इतने टाइम में चोर कितना ट्रैवल कर लेगा, यानी 1.25। इतने टाइम में कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से चोर कितना ट्रैवल कर लेगा, ये हो जाएगा 80/25, जो कि कितना होता है 25 या 75, यानी 1/5 जो कि कितना होता है 20, यानी 3.2। तो यानी 3.2 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है चोर ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, ये मेरे पास ये टाइम आ गया था, टाइम से मैंने क्या निकाल दिया, टाइम से मैंने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि डिस्टेंस आ गई, वो डिस्टेंस जो कि पकड़े जाने से पहले कवर होगी बाय थीफ, क्योंकि मैंने थीफ की स्पीड से मल्टीप्लाई करा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A policeman saw a thief from 300 meters. The thief started running and the policeman was following him. If the thief and the policeman run at a speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively, what was the distance between them after 3 minutes? तो देखो इनिशियली क्या होता है ना, 300 मीटर की दूरी होती है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में 300 मीटर की दूरी है, हो क्या रहा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बता रहा है, यानी टाइम तो ज़्यादा लगेगा पकड़ने, बट हमसे ये पूछा है कि 3 मिनट हो गए चोर को चोरी करे और वो भाग रहा है ना। अब मुझे बताओ 3 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई। देखो कैसे करेंगे इसको हम, हमें पता है कि 3 मिनट, यानी 3 मिनट का मतलब है 180 सेकंड, 180 सेकंड तक उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी,
डी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, मान लेते हैं कितने की रिलेटिव स्पीड से, उन्होंने 1 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से, यानी अगर मैं बोलूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 50 मीटर, यानी 3 मिनट तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर, ये 3 मिनट तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी पुलिस ने 50 मीटर की रिलेटिवली। ठीक है, तो अगर पुलिस ने 50 मीटर की रिलेटिव स्पीड से 50 मीटर अगर उसने कवर कर ली तो ये जो डिस्टेंस ये कितनी बची है 250 मीटर की, 250 मीटर की। जो मैं तरीका बताता हूँ कि इसको पुलिस जो चोर की स्पीड है वो उसको जीरो कर दो। जैसे मान लो कि ये पुलिस था, ये चोर था, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, पुलिस की स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर थी। इमेजनरी हम बोल देते हैं कि जो चोर है वो चल ही नहीं रहा आगे, यानी चोर की स्पीड जीरो है तो पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पुलिस है वो 1 घंटे में 1 आवर यानी 60 मिनट में अगर पुलिस कितना 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलता है तो मुझे बताना है कि वो 3 मिनट में कितना चलेगा। तो 3 मिनट में कितना चलेगा 20 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 50, तो ये कितना हो गया 50 मीटर, यानी पुलिस कितना ट्रैवल कर लेगी उस 3 मिनट में 50 मीटर, तो रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस बच जाएगी 250 मीटर की। तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट ए 20 किलोमीटर पर आवर, अ पुलिसमैन अराइव्स एट ए स्पॉट ऑफ क्राइम आफ्टर 6 मिनट एंड इमीडिएटली स्टार्टेड चेसिंग द थीफ। देखो हो क्या रहा है कि 6 मिनट बाद अगर पुलिस पहुंच रही है क्राइम सीन पे, मान लो ये क्राइम सीन है, यहाँ से पुलिस आई 6 मिनट बाद, तो ये 6 मिनट में जो चोर है वो यहाँ से चोरी करके यहाँ जा चुका होगा, चोर की नई पोजीशन ये C' हो जाएगी। तो अगर ये क्राइम सीन है, इस क्राइम सीन से C' तक पहुँचने में 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा उसने, हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और उसने 6 मिनट तक ट्रैवल करा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट तक ट्रैवल करने के लिए उसे 2 किलोमीटर चला। तो यानी पुलिस जो है पहुंची जब क्राइम सीन पर तब तक चोर जो है 2 किलोमीटर चल चुका था। अभी क्या हो रहा है, एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेसिंग, जैसे ही पुलिस यहाँ पहुंची यहाँ से चेज करना स्टार्ट कर दिया। 24 मिनट बाद पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज द थीफ, देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 400 मीटर। यानी हुआ क्या, ये क्राइम सीन था, ये क्राइम सीन है, क्राइम सीन ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, पुलिस जैसे ही चली उसके बाद क्या हुआ, ये 2000 मीटर की डिस्टेंस दोनों के बीच में, मीटर में लिख लिया मैंने। यहाँ पर चोर की पोजीशन है, यहाँ पर पुलिस की पोजीशन है। बोल क्या रहा है 24 मिनट के बाद, 24 मिनट ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट तक चला। 24 मिनट के बाद क्या है, कितने का गैप है, 24 मिनट के बाद 400 मीटर का गैप है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1600 मीटर हुआ होगा 24 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस की स्पीड मेरे पास x बोल देता हूँ, चोर की स्पीड ये कितनी है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि पुलिस की स्पीड कितनी होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में, इस पोजीशन में कि जब 24 मिनट तक उनके बीच की दूरी 1600 मीटर थी, तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी x-20। इस x-20 की रिलेटिव स्पीड से अगर कोई बंदा 2/5 घंटे तक ट्रैवल करे, ये 24 मिनट को मैंने घंटे में ट्रैवल कर लिया क्योंकि मेरे को जो मेरा आंसर है ना वो क्या है किलोमीटर पर आवर में चाहिए, और इधर 1600 मीटर था, यानी इसका मतलब कितना 1.6 किलोमीटर। ठीक, ये आया, तो इसका मतलब कितना हो, इसको काटा 0.8, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 4, तो 4 बराबर x-20, तो x जो कि पुलिस की स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से एक है। अभी क्या बोला है कि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पुलिस की है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चोर की है। तो अगर मैं इनको इनके स्पीड का रेशियो लूँ तो कितना हो जाएगा 24 यूनिट और ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 से सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3, 4 से सिंप्लीफाई करता हूँ तो अच्छा ये 20 है, सॉरी 20 है। 4 से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5 और 4 से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6। यानी दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है डिस्टेंस में भी, क्योंकि यही जो रेशो है वो डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो ये जो 1 यूनिट का जो गैप है वो कितना था इनिशियली 2000 मीटर का था या 2 किलोमीटर का था इनिशियली। हमें पता है हमेशा हमें इनिशियल देते हैं डिस्टेंस जो भी होती है, तो अगर इनिशियली 2 किलोमीटर का गैप था तो पुलिस की जो डिस्टेंस कवर करी है उसने चोर को पकड़ने में वो कितनी करेगा, वो 12 किलोमीटर की। ठीक है, तो 12 किलोमीटर वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 12 किलोमीटर ट्रैवल करेगा चोर को पकड़ने के लिए, कितने की स्पीड से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करना, एक बार दोबारा सॉल्व करना और ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, आप इसे सेल्फ करेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है जो इसका आंसर देंगे। मैं समझ जाऊँगा कौन बीच में छोड़ के जाता है और कौन लास्ट तक देखता है, क्योंकि देखो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको सारे टाइप कवर हो जाएंगे पुलिस और थीफ वाले में, वरना तो अब आप अपने हिसाब से देखना, अगर आपको नहीं देखनी तो कंप्लीट। ठीक है, बाकी जो वीडियो पूरी देख रहे हैं वो इसको कंप्लीट करना इस क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।